आप तो हमेशा से टॉपर रहोगे, एंड ऑल दैट स्टफ। सो भाई ऐसा कुछ नहीं था। पाँचवीं क्लास तक तो क्या मतलब, वो होते हैं ना क्लास के वो जो राउडी बच्चे, कुछ नहीं कर रहे ये वो, यहाँ पे सर कुछ कुछ पढ़ा रहे प्रेमचंद की कहानी, वो पीछे बैठ के वो भाई तो ब्लैक होल के अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर वो होगा, ऐसे ऐसे कर रहे। सो टिल सिक्स क्लास आई वॉज अ नोबडी। फ्रॉम एट्थ क्लास आई स्टार्टेड टू सेल्फ स्टडी एच सी वर्मा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वापस से पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड दिस विल बी गोइंग टू अ वेरी अमेजिंग एपिसोड। तो विदाउट वेस्टिंग मैनी मच टाइम, let's start to the podcast. And today we have our guest as Om Trivedi sir. And let's start with the small introduction of Om Trivedi भैया and sir. उनको सर पसंद नहीं है, so let's just start it. And okay भैया, just give a small introduction of yours and after we will get forward to it. धन्यवाद अर्जुन जी। पहले तो सबसे पहली बात, थैंक यू फॉर द इनवाइट। इट्स एन ऑनर। एंड या तो सो बेसिकली माय नेम इज़ ओम, जैसा इन्होंने बोला। मैं कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ। आई वर्क ऑन द इंटरफेस ऑफ बेसिकली हाई एनर्जी फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। सो बेसिकली मेरी जो रिसर्च फील्ड है वो इस बात पे है कि अपन लोग जो फिजिक्स ऑफ द वेरी स्मॉल है, जैसे पार्टिकल फिजिक्स है, क्वांटम ग्रेविटी इन पर्टिकुलर, how we can use ideas from the physics of the very small to understand the physics of the very large। मतलब कि अगर आपको डार्क एनर्जी समझना है, आपको आपको अगर ब्रह्मांड खत्म कैसे होने वाला है, या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिग बैंग कैसे हुआ था एंड ऑल दैट। सो मैं उन सब चीज़ों को क्वांटम ग्रेविटी के लेंस से देखने की कोशिश करता हूँ। सो आई ट्राई टू फाइंड आउट वेदर string theory and like all these buzzwords have any relevance for astronomy and cosmology. uh, so that is my field. I have worked, so I have like authored almost 40 papers till now. I will be starting off with my PhD at Vanderbilt as a uh, Discovery Alliance fellow. I will also, मैं हार्वर्ड में जो गैलीलियो प्रोजेक्ट है विच इज सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, मैं वहाँ पे एक डॉक्टरल फेलो भी हूँ। ड्यूरिंग माई PhD मैं हार्वर्ड, प्रिंसटन और वैंडरबिल्ट तीनों के बीच में घूमता रहूँगा, बिकॉज मेरे तीनों जगह पे ही क्या बोलते हैं, मुझे काम करना है। और हाँ, और मेरे जो पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड आज तक रहे हैं वो ये रहा है कि जो अर्ली यूनिवर्स में जो इन्फ्लेशन होता था वो किस प्रकार से हुआ, मैंने उस पर काम करा है, मैंने डार्क एनर्जी पे काम करा है। इनफैक्ट मैंने और मेरे जो होने वाले एडवाइज़र है वेंडरबिल्ट में, रॉबर्ट सेडर, हम लोगों ने पिछले साल ही एक नई थियरी प्रपोज करी थी फॉर द एंड ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ नोन एज द लॉन्ग फ्रीज। और वो थियरी बहुत फेमस हो गई, इट गॉट वायरल अक्रॉस द ग्लोब recently. Me and Abram Loeb, and I'm pretty sure Arjun ji knows him. Most people who follow physics know him. So recently me and him, and he is also one of my advisors. हम लोगों ने साथ में डार्क मैटर के लिए एक नई थ्योरी प्रपोज करी है, एंड द पेपर ऑन दैट इज क्लोज टू एक्सेप्टेंस एट अ वेरी बिग जर्नल। So yeah, that's my work so far. There are loads of other things. I am a fellow of the Royal Astronomical Society and फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे मैं अपना सीवी बताने नहीं बैठा हूँ। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद जो भी आपको पूछना है सर। Yeah, I understand that. And yeah, quite impressive thing. And also I got request from one of my followers कि भैया को बुलाया जाए पॉडकास्ट पे. That's why I reached to him. And yeah, he's literally very supportive क्योंकि मैंने expect नहीं किया था कि इतनी जल्दी आप reply करेंगे, because yeah, from my past experience of inviting people to podcast. But yeah, जैसा कि हमारा मेन मोटिव है कि इस पॉडकास्ट को एक ऐसा वे रखना लोगों के लिए कि हम जिन चीज़ों को लोग शायद रीच कर नहीं पाते हैं ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ थिंग्स, जिनकी पॉपुलैरिटी होनी नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा उस इजी फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए, अब इस बार ना मैंने ये सोचा है कि मेरे बाकी पॉडकास्ट से इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से, थोड़ा नए वे में रखा जाए। तो आई विल जस्ट से, just take us back, like what was the wow moment
like when you think, and that pulled you into cosmology and physics कि अब करना है, मतलब like was it a book or a class or something like late night googling on something and just it sticks to your mind कि भाई यही करना है. क्योंकि me also doing physics, me also doing this thing because of something in my class fifth, just something got up and I thought. So what was that wow moment for you? जी, धन्यवाद। और ये एक सवाल है जो एक्चुअली मतलब आज से आई थिंक 4-5 साल हो गए पहले। सो मेरे एक दोस्त है एमआईटी में, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो एक्चुअली एक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, लाइक लाइक इन द सेंस कि एज़ अ कॉस्मोलॉजिस्ट टाइप का। उसने भी सबसे पहला सवाल यही पूछा था, 5 साल बाद भी सबसे पहला सवाल यही है। एंड एक्चुअली विद गुड रीज़न, बिकॉज़ आई थिंक if you ever forget where your root motivation for this stuff came from, you become very, I should say, let's say, I wouldn't say misguided, I would just say कि आपको ऐसा लगता है कि यार कर ही क्यों रहे, बिकॉज आपने जैसे बोला है ना, मतलब फिजिक्स ये सब सोचने में से बढ़िया लगता है कि यार थियरी बनाएंगे एंड ऑल दैट। बट इट्स नॉट लाइक दिस कि जैसे अपन ने एक दिन बैठे चाय वाय पी और अपन ने सोचा ये दुनिया में ये हो रहा है एंड फिर इसके ऊपर पेपर लिख दो, तो ऐसे नहीं होता है। मतलब बहुत लंबा लंबा एक कैलकुलेशंस लगते हैं, बहुत माथाफोड़ी होती है, एंड उन सब चीज़ों में एक कभी कभी लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। सो ऐसे समय में अगर आपके जहन में अगर कहीं कहीं डीपली ये सब बातें नहीं गड़ी हुई हैं, तो आप कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। सो या इन माय केस, जैसे लोग नॉर्मली सोचते हैं, पीपल आस्क मी समटाइम्स कि आप तो हमेशा से टॉपर रहोगे, एंड ऑल दैट स्टफ। सो भाई ऐसा कुछ नहीं था। पाँचवीं क्लास तक तो क्या मतलब, वो होते हैं ना क्लास के वो जो राउडी बच्चे, कुछ नहीं कर रहे ये वो, यू नो I had a friend, me, and his name was Karan Jaiswal. So, we just used to, do WWE all the time, in the class. So, first class में ऐसे ही था, even my parents got called to the school multiple times in that year. तो ऐसे ऐसे चल रहा था मेरा। एंड Relatable. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिलेटिव हो। फिर तो बढ़िया बात है, सारे फेसेस लोग जो है जॉन सीना के मूव लगाते हैं ना। सो ऐसे ही हुआ। फिर क्या हुआ सिक्स क्लास में, सो एक्चुअली माय मदर इज अ प्रोफेसर, राइट। तो लाइक शी वाज अ प्रिंसिपल इन ए कॉमर्स कॉलेज एट दैट टाइम। सो व्हाट हैपेंड इज, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उस कॉलेज के, तो उनने ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर करके एक डॉक्यूमेंट्री उनने वहाँ पे भाई स्क्रीन कराई। तो देखिए, मैं उस टाइम तक मेरा कोई साइंस से लेना देना नहीं था, मेरा कुछ किसी चीज़ से लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। तो अब मैं मम्मी के कॉलेज बाय चांस गया। तो वो मम्मी ने बोला कि देखो सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो तुम भी चल दो। मैंने बोला यार कहाँ है क्या। तो ये थी सिक्स क्लास की स्टार्टिंग की बात थी, अभी भी मैं वही राउडी बच्चा था, बाय चांस गया। अब क्या हुआ कि वो कॉमर्स कॉलेज था, अब आप समझ रहे हो कॉमर्स कॉलेज में इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा है कोई व्यक्ति, तो किसको क्या इंटरेस्ट आएगा। अब भाई मैं गया पर, तो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट्री में ये था कि इट वाज अराउंड हाउ स्पेशल रिलेटिविटी केम टू बी। सो दे बेसिकली डाइजेक्टेड एवरी टर्म ऑफ द इक्वेशन। मतलब ई से उनने क्या करा, ई से उनने फैराडे की कहानी सुनाई, एम से उनने एंटोine लुइवियर की कहानी सुनाई कि कंजर्वेशन ऑफ मास कैसा आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सी से उनने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की कहानी सुनाई। एंड फिर उनने सबको रिलेट करके आइंस्टाइन का दिखाया कि भाई वो कैसे एक क्लर्क का जॉब कर रहा था 1905 में, बच्चा हो गया था, पालने के पैसे थे नहीं एंड ऑल दैट, बीवी बोल रही है भाई कि कुछ और काम कर ले, क्या कर रहा है ये सब। तो मैंने बोला, एंड इन सब के बीच में वो बंदा ऐसे ऐसे कर कुरा के कुछ बना दिया 3-4 पेपर, है ना, एंड लगा दिए। अब भाई तो फिर दिख रहा है कि कितना स्ट्रगल है बंदे का, ठीक है। एंड स्ट्रगल सिर्फ उसका ही नहीं है, फैराडे का भी स्ट्रगल है, लोइजियर का भी स्ट्रगल है, मैक्सवेल का भी स्ट्रगल है, सबका अलग अलग स्ट्रगल है। एंड it might sound very odd, but that is what got me into physics, because I was like देखो उन लोगों ने स्ट्रगल किया करीब 110 साल पहले। It was around 2011 2012 when I saw that documentary, and I was like देखो यार 110 साल होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। उनने ऐसा ऐसा स्ट्रगल करा किसी बंदे ने, क्लर्क ने। ओ भाई आज अपन लोग उस बंदे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, मतलब कि उसने कुछ स्ट्रगल करा था, वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आज मरने के इतने साल बाद भी अब देखे जा रहे हैं। फिर
I slowly started to rewind the clock in my brain, because फिर समझ में आया कि यार देखो, आइजैक न्यूटन है, पाइथागोरस है, मतलब भले ही मैं पढ़ता नहीं था उतना, फिर भी इस नाम तो मालूम था ना कि भाई पाइथागोरस है, ये है, वो है। तो इन सब लोगों, ये सब कितने हजारों साल मतलब जैसे पाइथागोरस तो भाई 1000 साल पहले का ही है, भाई भाई न्यूटन है, ये सब लोग हैं। तो आई वाज लाइक कि लोग मतलब मर गए, एंड इवन आफ्टर दैट देयर वर्क लिव्स ऑन एंड दे बेसिकली बिकम इमॉर्टल। So then, it basically is, somewhere deep inside me, it struck that, the only way to actually become immortal is through your ideas. And, you can think, for a person who wasn't into, studies or like intellectual stuff, it was quite a philosophical awakening at that time. And then, I had another friend in school. His name is Ravindra Purohit. So he was very much into physics as well. तो वो ये सब स्टीफन हॉकिंग ये सब देखता रहता था। तो भाई एक बंदा मिल गया अपने को जो भाई देख रहा है, अपन भी बात कर रहे हो, वो हम दोनों बैठ के अपना क्लास में बैठ गए, यहाँ पे सर कुछ कुछ पढ़ा रहे प्रेमचंद की कहानी, वो पीछे बैठ गए, वो भाई तो ब्लैक होल के अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर वो होगा, ऐसे ऐसे कर रहे। And then, I would just say one more thing, that I had a school teacher. His name is Taranjit Singh Huda. He was a physics teacher. So कि मतलब in our time, 8th class तक तो क्या होता था, you didn't have different physics, maths and all that. You just had science, you just had maths and all. So by the time I was in 8th class, I used to go, in our school there was a mess. So मतलब जैसे ही लंच टाइम होता था, सब लोग मेस में जाते थे, वहाँ पे खाना मिलता था। So I just used to go to that teacher, Ranjit sir, and I used to ask him, sir, what is dark energy? Sir, what is dark matter? And he just used to explain it to the best of his knowledge. He wasn't even my teacher in class at that time, because he used to teach 9th to like 12th classes. But he entertained everything, and he wasn't like कि "अरे, अपना syllabus का पढ़ो." And after that, my parents actually met him during PTM, and he was the first person who said कि आपको ऐसे इंजीनियरिंग कुछ नहीं कराना चाहिए, इसे theoretical physics में डालो. So my parents got to know this word for the first time at that time. And after that, what happened is, now see, now this from now when I tell my story multiple times from this point onwards, it seems very exponentially different. So till 6th class I was a nobody. From 8th class I started to self study HC Verma. All right. So there was a big jump which came due to a self drive, because in order to self study at Sharma you need to firstly know basic calculus. You need to know very good. You need to be very good in math. So I got good in math and all that on my own. Of course, because of that, what happened is I kind of ignored the other subjects, biology, chemistry, and all that. I mean, I still don't know what a Finkelstein reaction is, right? Yes. But that all happened. But by the time I was in 11th class, I was as good in quantum mechanics as, let's say, any good undergrad in physics. So I knew undergrad level quantum mechanics. I knew basically, and by the time I was finished with like my 12th grade, I was like almost good with every physics topic on like undergrad level. And so that was the reason why I started to produce work on my own from like the age of 17, 18. I represented India in the London International Youth Science Forum with a work which actually where we actually treated the process of measurement as a Markov chain. So, Markov chains is something you study in stochastic processes. And there was a guy, Yeah. so basically you had a student who was applying stochastic processes to quantum measurement to address the manual's interpretation. So I went from that sixth class ka bacha to like this person in like just 6 years, all of a sudden. So yeah, that happened, and then after that, I for a while, I thought I will work on black holes and all that, but then all of a sudden, I realized that I liked inflation a lot, and cosmology is a very good thing. Continued with that, and then the papers came along, and now today I have the great honor of being interviewed by Arjunji. So I think it was all worth it. Yeah, I understand that. And thank you very much for coming to the podcast. Because the thing is कि this is the story that मैंने अभी तक नहीं सुनी थी किसी और के मुंह से. Because it's like मैंने जब भी किसी के साथ पॉडकास्ट किया है एंड हाउ दे कम टू, तो सबकी स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है कि लाइक दे आर स्टार्टिंग से वो काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं. बट ऑल्सो इन योर स्टोरी, लाइक
from ninth you took it seriously, very seriously, and you just got into it, you just get interest in it. Like अभी मैं किस में हूँ, मैं हूँ थर्ड ईयर में अपने, लाइक थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया एंड आई एम नाउ गोइंग टू माय फोर्थ ईयर एंड आई विल डू रिसर्च एंड माय डिसर्टेशन वगैरह. सो you have worked with some of the biggest name in physics, Loeb, Steinhardt, Setter. You work with them. So do you feel pressure while working with them? Yeah, that's a great question, and it actually touches like a very feeble point. So, you know, uh, so my first 10 papers in cosmology were all single authored. So usually we think that in order to start to get started with research, you need collaborators, you need senior professors and all that. But like interestingly, what happened is कि जब मैंने ये सब चालू कर रहा था तो कोविड हो गया था. तो कोविड के टाइम पे भाई आप प्रोफेसर्स को आप क्या ही रीच आउट कर लोगे एंड ऑल दैट. तो अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम पे क्या था, आधे लोग भाई क्या था भाई अपन सबवे सर्फर पबजी फलाना ढिमकाना ये सब चल रहा था. बाकी बाकी डीडी नेशनल पे शोज आते थे, लोग वही देखते थे, ये सब चल रहा था. सो अब उस टाइम पे इवन इफ आई वर टू लाइक रीच आउट टू एनी प्रोफेसर्स, बाहर के प्रोफेसरों का तो मेरे को कोई यही नहीं था कि भाई कोई रिप्लाई करेगा ही नहीं, क्यों करेगा. एंड इंडिया वालों का मैंने एक दो को करा था मेल में, आई वुडंट नेम देम बट दैट नेवर रिप्लाइड बैक. Interestingly, what happened there is, Understandable. but I will just tell you one thing, very interesting thing. 2020 mein I mailed the professor, he never replied back to that mail. And then he, like 1 or 2 months later, he replied that I'm very busy, and you talk with other people. This was in 2020. 2024 में I got invited to to like write a review article for a journal named Symmetry, right? And that review article was on singularities. I wrote that review article, and the first mail I got was from that professor, and he said that sir, please cite us, and please come to give a talk at our university. तो लाइक अच्छा जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है. बट दिस टाइम आई नेवर रिप्लाइड बैक अंटिल अ मंथ. बट वो अलग बात है. खैर क्या. Sigma. हाँ, नहीं सिग्मा सिग्मा क्या भाई. बट हाँ, खैर इम्पोर्टेंट बात ये I है understand. कि सो आई रोट माई फर्स्ट 3 papers ड्यूरिंग अगस्त 2020, एंड आई पुट देम ऑन आर्काइव. आर्काइव में मुझे एंडोर्स करने के लिए कोई इंडियन को मैं जानता भी नहीं था. सो आई रीच्ड आउट टू अ पर्सन हु आई हैड मेट ड्यूरिंग एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, and he is an Italian. He was a postdoc at that time in Cambridge. I thought यार अब कौन करेगा कौन. So and he actually he is like one of the best people I know. He is my best friend in cosmology. His name is Sunny Wagner. He replied back instantly. He said he said that you put your paper on ResearchGate. मतलब उसने देखा था कि मैंने ResearchGate पर डाला, एंड रिसर्च किट पर डालने के लिए एंडोर्समेंट नहीं चाहिए रहता है. सो देखा तो उन्होंने बोला कि आई थॉट यू मस्ट बी अ PhD स्टूडेंट. So I was like, thank you for the compliment, but I'm not, and I don't know anybody in India who can endorse me. So he endorsed me, and I started putting papers on the archive. And now, interestingly enough, what happened is one of the first people who replied to my papers was Maxim Klopov. I'm telling this story because this should tell any young person in the audience that if you start doing good work, now people will reach out to you. You don't have to reach out. So one of the first people who replied. So basically, when you write papers now, sometimes what happens is people read your papers and वो आपको मेल करते हैं कि भाई आपका पेपर पढ़ा और हमने ऐसा काम करा था पहले, तो आप देखिएगा. सो ऐसा ही मेल आया मुझे, तो मैं नया नया था, मुझे लगा यार वाह अच्छा है. सो इनिशियली आई जस्ट सॉ कि मेरे जो फर्स्ट पेपर था उस पर 5-6 लोगों के मेल्स आए, तो उसमें पोस्ट डॉक्स थे, PhD स्टूडेंट्स थे, मतलब आई वाज लाइक शायद तक भाई ये भी वैसे ही होंगे. Then I saw Klopov, and I didn't know him very well at the time. Then I searched him on Google, and I was like, oh, he's one of the guys who proposed about primordial black holes as dark matter. So I was like, अच्छा भाई अरे. So मैंने बोला oh. Okay. So then I replied back and all that, and the conversation started. He said कि अभी हम लोग हमारे ग्रुप के टॉक्स को हम लोग जूम पे रख रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, है ना, और आप भाई अटेंड करें टॉक्स. एंड आई स्टार्टेड अटेंडिंग हिज टीम मीटिंग्स एंड ऑल. एंड वो 2020 की बात थी, आज 2025 की बात है.
उनके साथ मेरे 14 पेपर्स हो चुके हैं, ठीक है? एक किताब लिख चुकी है हमने, ठीक है? एक किताब का हम लोगों ने एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा हुआ है। एंड दैट इज़ अ पर्सन, वो इंसान है जिनने आपने कार्दाशेव स्केल के बारे में सुना होगा ना? कार्दाशेव स्केल, जो कि तो निकोलाई कार्दाशेव Yeah, उनके, civilizations. जी, निकोलाई कार्दाशेव उनके एक टीचर्स में से एक थे। मतलब वो इंसान है जो इरोडोव के लिए इरोडोव है, ठीक है? Okay. तो लाइक दैट हैपेंड, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ वेरी बिग फिजिसिस्ट, है ना? कि भाई कैसे होते हैं। एंड इट वाज वेरी प्लेजेंट बिकॉज ही इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल आई नो. Then slowly what happened is, when me and Maxim started to like work on a lot of papers, other people started to reply on our papers. Then I got to know Sergei Odintsov through that. And Sergei Odintsov, I just wanted to like tell the audience, there are very few people in the world who haven't, मतलब देखो, अगर आपके पेपर 100 हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आपके पेपर पे 100 साइटेशन है बहुत अच्छी बात है। पर एक बात होती है कि आपका एच इंडेक्स 100 हो। जब एच इंडेक्स 100 हो जाए मतलब आप लेजेंडरी हो। And there are very few theoretical physicists in the world who have an H index over 100, and Sergei is one of them. He is one of the best cosmologists in the world. His H index is 112. Basically बात ये है, for anyone who wants to understand, 112 का मतलब ये है कि उनके 112 ऐसे पेपर्स हैं जिन पे मिनिमम 112 साइटेशन है। मतलब 112 ऐसे पेपर्स हैं जिनको मिनिमम 112 लोगों ने और सेट करा है। तो दैट्स अ लिटरल जाइंट इन द फील्ड, ऑफ कोर्स। फिर सबसे बड़ा जाइंट तो वो एक आउटलायर है विटन साहब करके, वो तो 200 के ऊपर जाते हैं। उनका अलग, वो अलग रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, बट खैर उनकी बात अलग है। हाँ, तो ही ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। उनने फिर मुझे, जो मैंने अभी आपको बताया, इनवाइटेड रिव्यू आर्टिकल। ही न्यू दैट आई वाज नॉट अ पीएचडी स्टूडेंट, ही न्यू दैट आई डिडंट हैव अ पीएचडी, आई वाज नॉट अ पोस्ट डॉक एंड ऑल, बट उन्होंने बोला नहीं, आपको आता है, आपने बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स लिखे हैं इस पे, and you should write a review article for my journal. And I wrote a review article for his journal. The review article was single authored. He had this much confidence in me. Then with time I reached out to like more people. I started to work with more people, and like all of them are like big people. Jackson said, Paulo Moniz, and all of these people. All of the big guns from abroad. And eventually, what happened is one day I mailed Professor Robert Scheller, and this was a person whose work I was following for like 2 to 3 years. And eventually I thought that now maybe I am at a level at which I could mail him something. बट देखो, आपके जो भी ऑडियंस में हो ना, एक गलती मत करना, ये मत करना, डियर प्रोफेसर आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ यू, दिस इज माई सीवी। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू अप्रोच गुड पीपल विल रिप्लाई टू यू। बट आपको अगर उनका रिप्लाई चाहिए तो आपको आइडियाज़ का आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीवीज का एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप ये रियलाइज़ कीजिए कि उन लोगों के पास में बहुत सीवीज आते हैं। आपके जैसे 100 लोग हैं जो उनको सीवी भेजेंगे, बट if he or she is replying to you, then they are not replying to the CV or the anything else. अगर आपने मान लीजिए उनका कोई सा पेपर पढ़ा है और आपके पेपर के बारे में, मतलब उनके पेपर के बारे में आपके पास में कोई ऐसा आइडिया है विच कैन एक्सटेंड इट फॉरवर्ड, then that is something which would interest any big person. So that is how I approached him. One thing led to another, and 1 year later we proposed this long freeze thing, and the next year now he is my advisor. एंड फाइनली आपने लोएब साहब का बोला, स्टेनहार्ट साहब का बोला। सो लोएब, आई मीन, Avi's work I was following for like 2 to 3 years. I mean, since Oumuamua and all that became very popular, he has possibly, I think he has been the most searched physicist on Google in the last 2 to 3 years, and that is with good reason. I mean, of course. But very interestingly, I kind of, it was kind of serendipitous how I actually talked with Avi, because I talked about him with Robert, because Robert and Avi actually collaborated on a paper before, like quite a few papers. तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो आई टोल्ड कि ऐसा ऐसा एक आवी का पेपर है, सो लाइक रॉबर्ट encouraged मी, उन्होंने बोला कि आप उनको मेल करो। So I was like, ठीक है, तो मैंने उनको मेल करा, and I said that I have like worked with Robert on these previous papers, and this paper of yours is on dark energy, and ऐसा ऐसा कर सकते हैं। And I mailed it, and I was like, चलो, हाँ, कुछ नहीं होना। Now listen to this. 3 minutes later, 3 minutes later, 3 minutes later, 3 minutes later, all right, Right. अपने यहाँ पे आप
आप यहाँ पे कोई सा फलाना ढिमकाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आप किसी को मेल करेंगे, यहाँ पे आपको 5 महीने तक मेल में रिप्लाई नहीं आएगा. So he replied, and eventually within a month we had a paper together, and now we have, and then जैसा आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वैसे ही मैंने उनका 2 घंटे तक मैंने इंटरव्यू लिया था. He also agreed for an interview, and eventually now we are together in the Galileo project. हम लोगों ने डार्क मैटर का थियरी प्रपोज कर दिया और ये सब हो गया. परंतु मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, इंसान जितना बड़ा हो जाता है ना, मतलब एटलीस्ट इन द केस ऑफ फेसेस, द बिगर द फेसेस ना, द मोर अप्रोचेबल एंड द मोर डाउन टू अर्थ दे आर, फॉर श्योर आई वुड से. तो अगर अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, या आपको आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार नहीं अपन ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है. अगर आप ज़्यादा हाई लेवल के लोगों को अप्रोच करोगे ना विथ गुड आइडियाज, दे विल रिप्लाई यू बेटर देन एनीथिंग एल्स. बिकॉज बात वही है कि भाई, if you equate the behavior of mediocrity with the behavior of elites, you wouldn't understand the behavior of elites. So elites are elites because of a reason. मतलब उन लोगों का विकिपीडिया पेज है, और जो मतलब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोग आपको, वो लोग ज़्यादा जल्दी रिप्लाई करेंगे जिनका विकिपीडिया पेज है, बनस्पत उनके जिनका नहीं है. एंड आई थिंक Yeah, exactly. दैट शुड Either it is positive or negative, they will reply. या Like बिल्कुल. उन्हें जो बोलना होगा वो डायरेक्टली बोलेंगे. लाइक दे आर नॉट लाइक यो ये मेल कर रहा है, मैं इसका क्या ही रिप्लाई करूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा इसका. बिकॉज I don't want to say it, but I am in my third year. I saw multiple peoples. I saw multiple professors. I met multiple professors. And now ये बात आई है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज योर पॉडकास्ट, योर इंटरव्यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग इट दैट दिस समर from when I got into Delhi University in my first year, I don't have that much, interaction with great things like great professors. Either my mistake is only कि मैंने उसको गूगल पे जाके सर्च नहीं किया, मैंने शायद उतना एफर्ट नहीं डाला. बट अगेन माई प्रोफेसर्स आर नॉट लाइक कि इस चीज़ पे जाकर, लाइक NIUS आप जानते होंगे, NIUS होता है जो TIFR कराता है. आई डेंट नो अबाउट कि मैं उसमें अप्लाई कर भी सकूँ इन माई फर्स्ट ईयर. आई न्यू अबाउट इट इन द एंड ऑफ माई सेकेंड ईयर, जबकि मैं अप्लाई नहीं कर सकता था बिकॉज वो समर में होता है. एंड नाउ दिस टाइम आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन थिंग्स, एंड मैंने 20 के अराउंड, 20 से 25 के अराउंड समर स्कूल्स में एंटर किया, अप्लाई किया. एंड जिसमें से 13 से 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ. एंड अगेन वो सारे इंडियन नहीं है. किया इंडियन में भी था, किया इंडियन में भी था, उसमें भी अपनी CV भेजी थी. बट आई डोंट नो कि मैं प्रोडिजी नहीं हूँ ना. लाइक आई एम नॉट अ प्रोडिजी, आई एक्सेप्ट दैट. बट मैं जितना कर सकता था मैंने किया, और शायद मैं इससे ज़्यादा कर सकता था, बट दैट वाज माय मिस्टेक. नाउ आई एम ट्राइंग टू करेक्टिंग इट. तो या हमारे यहाँ चीज़ें डिफरेंट चलती हैं. तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेन रीज़न. आइदर इट इज़ फ्रॉम द रूट और समथिंग एल्स, आई डोंट नो. बट या अब यहाँ तक हम आ गए हैं, तो आई विल जस्ट आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. एंड मुझे, मैं ये लगता है, हो सकता है ऑडियंस को लग रहा हो कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग ओवर एक्टिंग, बिकॉज आई एम अमेज्ड, बिकॉज आई, यू आर वन ऑफ द पर्सन, हो सकता है जिसके जैसा बनने का बहुत सारे लोगों का ड्रीम हो कि आई शुड बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई हैव टू डू इट, बट नहीं कर पाते वो. तो द थिंग इज, you started reading H.C. Verma in class 9th. In India, I'm talking about India because we have to do it. We have to work for India. हम देखिए, हम सबके माइंड में होता है कि हम वर्क करेंगे फॉर इंडिया, वर्क करेंगे. बट अगेन, जय हिंद कह देने से इंडिया आगे नहीं चला जाता. लाइक इन रिसर्च की क्या हालत है इंडिया में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, इंडिया में नहीं करना चाहते. वी ऑल नो द रीजन, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू कि 2 से 3 मिनट में आप मुझे ये बताइए क्यों. देखिए, देखिए, मैं बस आपको दो जवाब दूंगा इस बारे में. एक जवाब वुड बी स्पेसिफिक टू माय फील्ड, एंड वन वुड बी स्पेसिफिक इन जनरल. ऑलराइट.
सो आई थिंक स्पेसिफिकली इन माय फील्ड, अगर आप कॉस्मोलॉजी की बात बोलेंगे या फिर थियोरेटिकल फिजिक्स का बोलेंगे, सो वी हैव सम ऑफ द बिग थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स that this country has produced for the last 100 years, मतलब 50 years at least. जैसे मेरे जो खुद के जो अंडरग्रेड एडवाइजर थे, पंकज जोशी सर हैं, उनने ब्लैक होल्स पे बहुत बहुत बड़ा काम करा है. वी हैव अशोक सेन हु इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड स्ट्रिंग थ्योरिस्ट, ठीक है. वी हैव सुब्रत राजू, हु हैज वर्कड ऑन ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स. तो ये सब लोग हैं अपने यहाँ पे. थानु पद्मनाभन जी भी थे, जेवी नार्लिकर थे जिनका अभी अभी देहांत हुआ है. परंतु बात ये है कि देखिए, अभी मैं बोलूंगा कि साई सुदर्शन के बारे में बताइए, तो अपने यहाँ पे, मतलब नो ऑफेंस, आई लव साई सुदर्शन टू, अच्छी बात है, ठीक है ना. बट आपको कोई भी रैंडम बच्चा बता देगा हाँ वो तो वहाँ पैदा हुआ, ये इतने भाई है, वो सब है. अभी मैं पूछूं कि भाई जेवी नार्लिकर के खानदान के बारे में जानते हो कि भाई तीन तीन पीढ़ियों से उनका उनकी फैमिली में कॉस्मोलॉजिस्ट पैदा हो रहे हैं, तो किसी को नहीं मालूम. एंड नाउ लोग बोलेंगे अच्छा, पर बाहर वालों का भी किसको मालूम है. बट थिंग इज कि एडवर्ड विटन, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्ड विटन या फिर रिचर्ड फाइनमैन की यूएसए ने खुद पीआरओशिप करी है बहुत ज़्यादा, ठीक है. मतलब अशोक सेन इज अ बिगर स्ट्रिंग थियरिस्ट देन ब्रायन ग्रीन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. बट ब्रायन ग्रीन को हर कोई जानता है बिकॉज ब्रायन ग्रीन मतलब मिचियो काकू को लोग जानते हैं, उनको जानते हैं, परंतु अशोक सेन एज अ स्ट्रिंग थियरिस्ट इज बिगर. पर हमारे यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट इशू ये है कि एटलीस्ट इन माय फील्ड द थिंग इज कि पीपल आर नॉट प्रमोटिंग द एक्चुअल टैलेंट्स. मतलब बात वही है. मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग करुण नायर बन के ही रह जा रहे हैं. और मैं बीच बीच में ये क्रिकेट वाले रेफरेंसेस भी दे रहा हूँ जिससे क्या मजे आए. खैर, दूसरी बात ये है, एक जो जनरल बात ये है कि देखिए, मैं बस आपको एक बात बताता हूँ कि डीएसटी है जो है ना, अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें अगर आपको ट्रैवल ग्रांट चाहिए तो उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि मतलब आपके पास 2 से 3 पब्लिश पेपर्स होने चाहिए इन बिग जर्नल्स. दैट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है. नाउ आई टेल यू इंटरेस्टिंग. I was in second year. I had four published papers. Alright, it was twice the number of required. And I thought कि यार ट्रैवल ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं फॉर अ कॉन्फ्रेंस अब्रॉड. मतलब आई वॉजेंट इवन, मेरा इतना मन भी नहीं था उस कॉन्फ्रेंस में इन पर्सन जाने का. उस टाइम पे तो ऑनलाइन इन पर्सन दोनों का था. फिर मैंने अप्लाई किया. तो उनका रिप्लाई बताओ क्या है. उनका रिप्लाई है कि आपके पास पेपर्स तो हैं, पर क्या है कि हमारी जो है सिस्टम, वो अंडर ग्रेड्स के लिए नहीं है. एंड आप समझ रहे हैं कि वो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अच्छा काम कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है. और यहीं पे And बनिस्पत. also जी. you are not like giving it जी there नहीं है, कि मतलब अंडरग्रेड के लिए नहीं है, सो पहले बेसिकली आप बता नहीं रहे. yes, you are not qualified for the grant, not because you have any less number of papers, but because you are not at the academic level in the hierarchy which we have determined. And that is very idiotic, I would say. Because आप अगर ये एलन गूथ या फिर बेसिकली आप किसी भी आप इसका देखेंगे, मतलब जो प्रोडिजीज बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो उन सब लोगों को, मतलब एटलीस्ट यूएस के केस में, उनको जनरल प्रमोशन दे दिया गया था कि भैया नहीं, आप जाओ, आपके अंडरग्रेड में आपको पढ़े रहने की जरूरत नहीं है. तो हमारे यहाँ पे दो बातें हैं. एक बात तो ये कि भाई एटलीस्ट अपने फील्ड में, मैं बोल सकता हूँ अपनी फिजिक्स वाली फील्ड में, कि लोग कि एक्चुअल टैलेंट्स को कोई वो नहीं मिलता, कोई पुश नहीं मिलता, पीआरओशिप नहीं मिलता. मतलब आज की बात ये है कि मान लीजिए आज आप लोग इतनी बात कर रहे हैं, अगर अगर कल को मतलब अपन दोनों में से कोई एक, या फिर अपन दोनों आगे जाके नोबेल प्राइज जीत लेंगे ना, तो फिर एकदम से पूरा देश बोलेगा अरे वाह, जीते हैं. परंतु नोबेल जीतने से पहले वो तो, और फिर उस टाइम पे अगर अपन लोग किसी आईवी लीग में प्रोफेसर होंगे तो बोलेंगे भारतीय मूल के लोगों ने भाई झंडा गाड़ दिया. परंतु भाई जब वो लोग भारत में थे तब तो सपोर्ट करो. एंड दूसरी बात ये है कि Coming to this point, जी, नहीं या बताइए. आप बोल लीजिए, दूसरी आप बात ये कंप्लीट है, कर लीजिए. तो दूसरी बात बस ये है कि बस ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा डाल दी गई है कि अब सरवाइव करना फिर वो वाले सिस्टम में क्रिएटिविटी का मुश्किल रहता है. Yeah, I understand this, and I'm coming to that point because I already made a video on that thing कि you know about निक्कू मधुसूदन, जिन्होंने अभी अभी K218b के ऊपर और ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में कुछ निकाला था कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है, कि प्रोबेबिलिटी कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो गई है. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम
पीपल हु डोंट इवन नो कि वो एस्ट्रोफिजिक्स नहीं एस्ट्रोबायोलॉजी है, उन्होंने भी इस चीज की स्टोरी लगा दी कि या इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, ठीक है। And I reposted that LinkedIn post and just write one line. Again, I'm happy about this thing, but why Indian origin, not Indian? ठीक है। Same thing happens when even when क्या नाम है, मुझे लाइक वो वापस लौट कर आई थी ना स्पेस से, मुझे नाम नहीं क्लिक कर रहा उस टाइम पे, स्पेस स्टेशन से जब वो वापस आई थी। ये कल्पना चावला? नहीं, ना ना, सुनीता विलियम्स। अभी है सुनीता विलियम्स। सुनीता, या हाँ। ओके। सो व्हेन सुनीता विलियम्स केम बैक, अगेन द सेम थिंग हैपेंस, लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया कि भारत की बेटी वापस आ गई। सो द थिंग इज, वो उनकी दो पीढ़ी पहले भी वो इंडिया की थी नहीं, वो उनकी दो तीन पीढ़ी पहले इंडिया वाले थे, वो जाकर वहां सेटल हुए, तब वो वहां गई, ठीक है। तो इंडिया में लोग बहुत छोटी सी चीज को सीरियसली लेते नहीं है और बहुत तेज उस चीज को वायरल करने लगते हैं कि या वो इंडिया से ही तो गए हैं, या वो इंडिया में, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया में क्यों नहीं थे वो, या इंडिया में क्यों नहीं कर पाए। सो या again this thing always comes to my mind, and exactly, so lots of things, and again एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि yeah, you have started studying physics from a very younger age on a very great level, बट देर आर पीपल जिन्होंने शायद उस लेवल पे चीज़ें नहीं करी होती हैं, या वो एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जाकर कहीं फंस जाते हैं, या शायद उनकी क्रिएटिविटी को इतना ज़्यादा ग्लो अप नहीं मिल पाता जितना बाकी जगह मिलता है। बिकॉज आई एम सीइंग दैट कैसा है हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है, लाइक सिस्टम इन द सेंस कि हम अंडर ग्रेड में हैं। मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ा मैंने। देयर आर थिंग्स जहाँ पर हमें डेरिवेशंस रटनी पड़ती हैं, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो अगेन देयर आर सम पॉइंट इन द एग्जामिनेशन वेयर वी थिंक कि जस्ट एक फॉर्मूला नहीं आ रहा, एंड इस वजह से मुझे इस एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की वजह से ये सब कुछ गलत होने वाला है, या पूरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारे देश में कोई भी ओपन बुक एग्जाम जैसा कोई भी चीज़ नहीं है, लाइक हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। सो हमने कभी ये चीज़ कोशिश नहीं करी कि हम खुद से सोच पाए, ठीक है। एंड इसमें मैं स्टूडेंट की केवल इतनी गलती कहूँगा कहूँगा कि वो फाइट नहीं कर पाया, या उसने खुद से नहीं ट्राई किया। बट अगेन मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी ऑल आर फेसिंग। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम इन माय थर्ड ईयर अंडरग्रेड, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आई जस्ट हैव वन पेपर दैट इज़ ऑल्सो पब्लिश इन अ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, तो मैं उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। बट अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि फर्स्ट ईयर में अगर एक छोटा सा पुश जो अभी मिल रहा है, लाइक अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी लोगों को देख रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एंड दिस पॉइंट ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम थिंकिंग कि मे बी मैं भी मेहनत करता तो कर सकता था, बट दिस इज द पॉइंट जो कि हमें नहीं मिलता है, हमें नहीं पता रहता है। हमें फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेड में बोला जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक करो, एंड दैट्स इट, एग्जाम में यही आएगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट यू वांट टू से अबाउट ये कि is there is any solution to it, how can we get through it, and after that ये चीज़ हम मुश्किल से 5-10 मिनट में कवर करते हैं, and after that we will go into another question. ऑल राइट, ऑल राइट। यू नो, आई थिंक 5-10 मिनट की भी ज़रूरत नहीं। आई थिंक दिस इज़ लाइक अ वेरी इजी आंसर। आई मीन, आई कम्प्लीटली अग्री। ये वाली बात तो है। मतलब फॉर एग्जांपल, कभी कभी जब ये लोग कंडेंस, आई एम नॉट श्योर अभी आपके सिलेबस में आया है कि कंडेंस मैटर फिजिक्स का। तो ये ड्रूड मॉडल में, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रूड मॉडल में आप रेजिस्टिविटी को आप डिराइव करो, ठीक है। तो उसमें वो भाई, अब लोग भूल जाते हैं कि भाई कहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए लगाना है, किसको इक्वेट करना है। सब लोग याद करके अपना चले जाते हैं, रेजिस्टिविटी लिख देते हैं, हो गया ख़त्म। सिमिलरली, कभी
कभी आपको कोई श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आपको लोग बोल देते हैं कि अरे स्फेरिकल हार्मोनिक्स को तुम रट लो ये भाई। ठीक है। आपको एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली। जी, आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाई द लैडर ऑपरेटर्स वर्क द वे दे आर, आपको बोल देते देखो इसका ये है, इसका इसमें प्लस लगा देना, इसमें माइनस लगा देना, हो गया। एंड या आगे जाके कोई क्वांटम। हमें कहते हैं कि हाँ, मोमेंटम का लैडर ऑपरेटर ये है, इसको जस्ट उठा के एग्जैक्टली रख देना एंड काम हो जाएगा। पोजीशन का ये है, रख देना, बट वी नेवर अंडरस्टैंड इट। इनफैक्ट मैं आप मतलब आई थिंक मैंने अपने कुछ कॉलीग्स को, मैंने कुछ टाइम पहले, एक सवा महीना पहले हो गया, ये मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के चक्कर में मैंने उनको सुपर सिमेट्री पढ़ा दी थी। I'm telling you this, you can actually understand supersymmetry if you know simple basics of harmonic oscillators. हमारे प्रोफेसर्स को नहीं मालूम होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है ना। दैट इज फॉर श्योर ट्रू। मतलब यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन टू, मतलब मान लीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आता है कि वो मतलब अपन लोग ऐसा पी को अपन लोग एस बार बाई आई डी डी एक्स क्यों लिखते हैं, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको 5 मिनट में मैं आपको समझा सकता हूँ कि जीरो पॉइंट एनर्जी सुपर सिमेट्री की ब्रेकिंग से कैसे आ रही है। ठीक है, इतनी इतनी छोटी सी बात है। परंतु बात ये है कि ये सब चीज़ों पे किसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ पे मोस्टली देखिए प्रॉब्लम बस ये है इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में, एंड आई वुड से अपन लोग बोलते हैं ना कि देखिए अगर आप यूएस की रैंकिंग, देखिए मैं ये रैंकिंग्स में विश्वास नहीं रखता। खैर अब आप, मैं ये भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं जिन तीनों जगहों पे जा रहा हूँ उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, बट स्टिल तो बात ये है कि रैंकिंग्स अगर एक्सचेंज के लिए आप छोड़ भी दो, मतलब लेट्स से यू अगर आप डेलीवेयर स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब विथ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस, अगर आप डेलीवेयर स्टेट यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना लोग कि अरे भाई इट इज़ बेटर देन लाइक वर्किंग इन एनी इंडियन प्लेस। Why is that so? It is so because in Delaware state एग्जैक्टली। as well, in order to become a professor, you need to be a researcher first. You don't need to be a teacher. ये दैट इज अ बिग डिफरेंस इन द पेडागोगी, क्योंकि अगर एक रिसर्चर एक प्रोफेसर बन रहा है, तो उसका दिमाग हर समय कहीं ना कहीं पे ये लगा रहेगा कि यार मेरे को पेपर कौन सा निकालना है, पेपर अगला मैं कैसे निकाल पाऊंगा। तो उस चक्कर में क्या है, जब भी वो बच्चों से इंटरेक्ट करेगा उसके मन में आइडियाज झूल रहे होंगे, एंड जिसके पास में खुद के पास आइडियाज का एक्सेस होगा वो ही तो दूसरों को आइडियाज देगा। हमारे यहाँ पे जैसे आप, मतलब मैं तो क्योंकि मेरी मम्मी भी प्रोफेसर रह चुके हैं तो मतलब जानती हैं वो, तो जैसे अपने यहाँ पे नेट होता है, ये सब होता है, यूजीसी की एक नेट की एग्जाम होती है, उसके थ्रू प्रोफेसर बनते हैं। तो आप सोचिए प्रोफेसरशिप के लिए भी अगर आप सिर्फ एक कम्पिटिटिव एग्जाम रख रहे हो, तो फिर आपका सिस्टम जो है वो प्रोफेसर्स को एडमिट ही नहीं कर रहा है। आपके सिस्टम में बेसिकली आप टीचर्स को ही एडमिट कर रहे हो, मतलब जो मेंटालिटी है वो ट्वेल्थ के टीचर्स वाली ही है, परंतु वो जो मेंटालिटी है वो आपने अंडर ग्रेड और ग्रेड स्कूल में डाल दी। तो जिन लोगों के लिए एडमिशन क्राइटेरिया वॉज एन एग्ज़ाम, तो वो लोग रिसर्च कैसे करेंगे, उनको आप रिसर्च के लिए कैसे बोलेंगे। और फिर ये ऐसे लोग ही जो हैं जब वो आते हैं प्रोफेसर बनते हैं, तो फिर अपन लोग बोलते हैं अरे इंडिया में प्रेडेटरी जर्नल्स बहुत चल रही हैं, ये सब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई तुमने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कॉम्पिटेंट रिसर्चर से ज़्यादा सिर्फ ऐसे लोगों की अहमियत है जो सिर्फ आएंगे, ठीक है ना, अपना 1 लाख रुपए महीना लेंगे, आपको बोलेंगे ये पढ़ लो और बस एग्जाम दो और बस बाय। क्या करे था। वो बात यही है ना। और जो लोग अच्छे हैं, मान लीजिए मतलब मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ आज के, मतलब एक छोटी सी बात बोलूँगा बस, कि interestingly enough, in India, in current India, Albert Einstein would not be a professor, because Albert Einstein ने यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम है वो उसने अपनी एज लिमिट में तय नहीं, मतलब क्लियर नहीं करी। तो इसलिए इवन आफ्टर हैविंग द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑन हिज नेम, एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्राइम एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ 1919, who was who was being hounded by every big institution in the world, and he eventually went to Princeton। ठीक है ना, उसको इंडिया में आज आप किसी भी सरकारी कॉलेज में आप उसे एज अ प्रोफेसर बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे नियम बोलते हैं नहीं, यूजीसी नेट आपको तब क्लियर करनी थी। एंड अगेन द थिंग इज कि आज मुझे अगर मास्टर्स करनी है किसी भी अच्छी आईआईटी से या आईआईएससी से भी इवन, तो मुझे जैम का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। एंड अगेन आफ्टर दैट मुझे प्रोफेसर बनने के लिए सीआईएसआर का एग्ज़ाम करना, CSIR नेट,
एंड आफ्टर दैट यूजीसी नेट, आफ्टर दैट मुझे फेलोशिप चाहिए तो जेआरएफ। एंड तो क्या है मतलब मुझे हर टाइम केवल अपनी जिंदगी में उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही घूमना पड़ा जिस एग्जाम को मुझे क्वालिफाई करना था। तो अगेन वेयर इज द टाइम जहां मैं इस बोर्ड पर ये लिख कर कोशिश कर सकूं कि ओके दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम हेयर, तो हाउ कैन आई मेक अनदर इक्वेशन रिलेटिव टू इट। और अगेन सोचना, थिंकिंग का समय नहीं मिला। एंड आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे दूसरी यूनिवर्सिटी के भी जानने वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि जैम इस साल नहीं निकला है, मैं नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करूंगा, आसपास कोई अच्छी कोचिंग हो तो बता दो। तो अब मैंने बोला कि ओके, मैं बता देता हूँ। तो द पॉइंट इज कि ये जो एग्जामिनेशन वाला प्रोसेस है कि जैम, एंड अगेन I didn't like JEE mains, JEE advance also at when I was in class 12th. I was the only person in my class who go for BSc physics, not for BTech. And what do you think about these competitive exams in India? No, see, I think, see, there are two sides of this coin. See, first side is that we are, अपन लोग जब बोलते हैं ना कि डेनमार्क का एजुकेशन सिस्टम अपन लोग अडॉप्ट कर लो, या फिर अपन लोग फलाना ढिमकाना का कर लो। प्रॉब्लम इज दैट अपन लोगों का, लेट्स से आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, मैं जैसे एमपी में हूँ। अपने अपने एमपी और दिल्ली के एक एक सिटी जो है ना, कोई जैसे बड़ी सिटीज होंगी, ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट जी। डेनमार्क की पॉपुलेशन के ऊपर की, ठीक है। तो Understood. अपने पास इशू ये है, पहला इशू तो ये है कि वी आर वेरी ओवर पॉपुलेटेड एंड थिंग्स आर नॉट स्टॉपिंग, ठीक है। and even even on that level, I mean, it's quite, see, I'm not flexing anything, but the fact is, for example, आपने लिखा है यहाँ पे कॉस्मोलॉजिस्ट एट वेंडेबिल्ट, ठीक है। वेंडेबिल्ट का जो एक साल का जो, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी का जो एक साल का जो बजट है, ठीक है ना, दैट इज हायर देन द एजुकेशन बजट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पॉइंट ये भी है कि अगर आपको कुछ देना भी है तो आप कहाँ से दोगे, आप उतना निकालते ही नहीं हो। एंड तीसरा बात ये है कि भाई, अब जब ऐसी सिचुएशन है, जब इतनी स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, तो क्या होता है फिर आपको, भाई, और और तीसरी बात आ जाती है मेंटालिटी पर। मैंने, मान लो कल को अगर ऐसा होगा कि अपन लोगों ने ऐसा बना लिया कि नहीं, जैसे आईवी लीग्स में होलिस्टिक एडमिशन्स होते हैं, कि नहीं आपके टेस्ट स्कोर्स देखे जाएंगे पर आपकी पूरी प्रोफाइल देखी जाएगी, तो बताओ क्या होगा, अपने यहाँ पे इतने इतने इतनी फेक प्रोफाइल्स बनने लग जाएंगी। लोग बताओ क्या बोलेंगे कि 1 लाख रुपए दे दो तो हम ये तुम्हारा बोल देंगे कि तुमने यहाँ पे इंटर्नशिप करी थी, तुम ये दो, तो ये इनका नया धंधा चालू हो जाएगा। मतलब आपको सत्य बात बोलूँ तो competitive exams were not a bad thing in 1960s, in 1950s, 1970s. It wasn't a bad thing. We were a nation which needed one regularized test to basically filter out everyone, because उस टाइम पे एक बीमारू राष्ट्र थे अपन अपन लोगों को ब्रिटिशर्स ने अच्छी हालत में नहीं छोड़ा था, सही बात है। तो अपने को तब ज़रूरत थी, परंतु क्या हुआ, जब भी आप किसी चीज़ का धंधा बना लेते हो तो उस चीज़ में फिर आप धंधा खोजते हो। तो आज, और आप देखिए ना, अपने जो जो जनरेशन है वो क्या देख के बड़ा हुई है, मतलब कोटा फैक्ट्री, ठीक है, एस्पिरेंट्स, यहाँ पे किस बात को तुमने ग्लोरीफाई कर दिया है, मतलब तुम्हारा बेसिकली आपका किसी व्यक्ति का इनने जीवन इस बात पे बना दिया है, दे ऐड सम ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर, ठीक है ना, एंड बेसिकली दे बेसिकली पोर्ट्रे दैट दिस वन एग्जाम इज लाइक, मतलब हीरो हीरो ने ये क्लियर कर लिया, मतलब कुछ भी रैंक ला के, मतलब 9,000 10,000, वो बहुत बढ़िया है, उसका उसका जीवन बन गया, ठीक है। एंड नहीं करा तो भाई, अरे यार क्या करेंगे, अरे ये वो ऐसा ऐसा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन, आप अगर पूरे देश को अगर आप इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा चला दोगे, and you will put them in an exam hysteria which has already been propagated very strongly for the last 30 years। मतलब ये कोटा है, फलाना ढिमकाना, ये जो दिल्ली है ना, आप जानते हैं भाई, दिल्ली में आप वो क्या, ये राजेंद्र नगर है ना, ये सब जगह जो है ना, यहाँ पे बस एक ही चीज़ चलती। तो आप सब बेसिकली मैं एक बात बोलूँगा कि आप ना सपनों को जो है, आपने सपनों को एक बहुत ही छोटे दाम पे बेच दिया। आपने बस लोगों को ये बता दिया है कि भाई देखो, अगर तुम्हें आसान ज़िंदगी चाहिए तो ये 20 एक साल तुम ये करो और फिर तुम्हारा लाइफ सेट है।
अब बात वही तो है, मतलब अगर आपने, अगर 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 हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटा देखो लाइफ कभी भी एक्चुअल में सेट नहीं होती। अभी जैसे अभी अपन दोनों बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ सेट हो गई है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा किसी की लाइफ कुछ सेट नहीं होती। हर समय प्रॉब्लम एग्जैक्टली। आती है। कल को अगर मुझे 1 अरब डॉलर भी मिल गए तो तब भी प्रॉब्लम आएगी, हर हर किसी को प्रॉब्लम आ रही है। मतलब लाइक द मोस्ट richest person in the world right now is fighting with the most powerful person in the world right now. I mean, everybody has problems. So you know, अपने यहाँ पे ये वाली बात तो है कि भाई आप क्रिएटिव, अब पॉपुलेशन के चक्कर में एंड मेंटालिटी जो बन गई है, ये मेंटालिटी मुझे नहीं लग रहा कि अपनी जनरेशन से भी हटेगी। अपनी जनरेशन के जो लोग जब पेरेंट्स बनेंगे तो वो भी यही करेंगे कि बेटा ये करना है, बेटा देखो ऐसा ऐसा। एंड फिर बाईजूस और ऐसे लोग जो हैं और ठगते रहेंगे लोगों को, ठीक है ना? Exactly. The point is कि they made it as a business point of view, and yeah, like just an example. Like I applied in a internship. मैं नाम नहीं लूँगा internship का because I know. So they didn't selected me, and I told them कि my CGPA is not that good, but see my profile. अगर आपको मेरी प्रोफाइल देख के लगता है कि हाँ मेरा मेरा नहीं लेना चाहिए, तो दे जस्ट रिप्लाई मी थ्रू ईमेल कि वी आर जस्ट सीइंग द मार्क्स, दैट्स इट। उन्होंने एक सीधी लाइन लिखी, एंड आई गॉट दिस राइट कि ओके दे आर जस्ट सीइंग मार्क्स, ओके फाइन, बाय। तो दिस इज द थिंग। तो एंड आई एम नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये हुआ है, पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ ऑलरेडी हो रहा है, एंड दैट्स वाई समहाउ। Tell you just one thing. I'm sorry to actually interrupt you. Sorry to actually interrupt you. One thing, both for you and for everyone else listening. या आपको अगर कोई ऐसे रैंडम, जैसे आप बता रहे रैंडम इंटर्नशिप कोई बोले ना कि वी आर जस्ट सीइंग द मार्क्स, तो सो डोंट थिंक that the greatest places in the world also think like that. I will tell you this: you have a way better chance of getting into Harvard with, let's say, 10 papers than you have of getting into IISc with 10 papers. I'm telling you this. and and I mean, no offense again, but see, again, it is better, matlab, it is literally better for you to, let's say, get into, UC Irvine, for example, than to get into any Indian place. And that is for multiple reasons, but one of these reasons is, अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आपका कोई CGPA कम है, फलाना ढिमकाना, अपने यहाँ पे यूर लाइक अरे अब तो कुछ है ही नहीं करने को। बट आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है एंड इफ़ यू हैव एटलीस्ट, आपके लिए, मतलब कि आपको जिन लोगों को आगे जाना है रिसर्च में, एकेडेमिया में, आपके लिए बता रहा हूँ, PhDs में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है एंड इफ़ यू आर अ गुड फिट फॉर द रिसर्च ग्रुप, यू विल गेट इन। चिंता मत करना। ये बस एक छोटी बात बोलनी थी। Yeah, got it. And after talking to you, I'm pretty thinking ki why people are leaving. and and again, मेरे मन में भी ये चीज़ है, और मेरे मन में भी आज से 3-4 साल पहले था कि पढ़ना है। लाइक आई हैव इन इट इन माइंड कि मुझे फिजिसिस्ट बनना है फ्रॉम क्लास 10th आई गेस। एंड आफ्टर दैट मेरे पास 12th फर्स्ट ईयर तक यही था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। आज भी है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड देश में रहकर नहीं हो पाएगा। अगेन आई आई पर्टिकुलरली 100% डिसाइडेड इट कि मैं जैम का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, एंड आई विल डू मास्टर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। एनीवेयर आई गॉट चांस आई विल डू माई मास्टर्स, बट नॉट इन इंडिया। अब उसके लिए चाहे मुझे ड्रॉप लेना पड़े, आई विल डू रिसर्च ऑन माई ओन, बट इंडिया से मास्टर्स नहीं करना। लाइक ये चीज़ मेरे माइंड में बैठ चुकी है। आफ्टर इंटरव्यूइंग कह लीजिए, बात करने का लीजिए, आई हैव माई सीनियर्स। वन ऑफ माई सीनियर इज गोइंग टू सोरबन यूनिवर्सिटी इन 1 or 1.5 months फॉर हिज मास्टर्स। ही इज ऑल्सो इन ड्यू, so he was also in due, and that is the thing. So again, thank you very much for this amazing discussion. And I guess हमने 50 सोचा था, 50 मिनट से ऊपर हो गया, because that discussion is something. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट टू द ऑडियंस, हमने इस पॉडकास्ट में, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ, बहुत लोग नहीं पहुँचेंगे इस पे, बट अगेन इस पॉइंट तक अगर आप पहुँचे तो आपको ये पता है कि मैंने
इनके रिसर्च वर्क के बारे में बात नहीं करी है। बिकॉज शायद आज वो मेरा मोटिव नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैंने करे हैं, मैंने पॉडकास्ट करे हैं। सौरभ भैया को अगर आप जानते हो तो, मैक्स प्लांक हम्म। में है सौरभ भैया। तो उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है ब्लैक होल की शैडोज पे, प्रॉपर ब्लैक होल की शैडोज के एक्सप्लेनेशन को डीप तक गए हैं हम। बट आज मैंने नहीं किया बिकॉज आई थॉट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडियन स्टूडेंट्स को देखना ज़रूरी है। एंड अगेन इस पॉडकास्ट की रील्स को बनाकर मुझे डालना पड़ेगा, बिकॉज आई नो कि इस पार्ट तक नहीं आएगा कोई, इस 1 घंटे तक कोई नहीं पहुंचेगा। मतलब मैं अगर कोई पॉडकास्ट देखता हूँ और मुझे पसंद है मुझे इस चीज़, तो मैं उस पॉडकास्ट को पूरा देखूंगा। बट ऑब्वियसली 30 मिनट्स पहले देखूंगा, फिर 30 मिनट्स बाद में देखूंगा। So this is the thing. And for your research work, I have planned in my mind another podcast for that. Don't worry. उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट है जब भी आपको टाइम मिले इन फ्यूचर। तो अगेन, अब एक चीज और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हाउ डू यू फील नाउ आफ्टर डूइंग पॉडकास्ट? रियल। अच्छा, ठीक है। कपिल शर्मा का शो देखते हो कभी? हाँ, देखता था है ना? पहले, तो अब नहीं देखता बस मैं। आज वही सवाल आ गया सामने कि आपने ये किया, आपने वो किया। आज आप कपिल शर्मा शो में आपको कैसा लग रहा है? तो ओके, तो ओके, आज हम फाइन। अर्जुन जी के शो लाइक में हैं। आई, या एग्जैक्टली। और देखिए, मेरे पास रीच है नहीं है, मेरे पास रीच, मेरे पास एक 1700 फॉलोअर्स है मेरे। एंड आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट विद द व्यू पॉइंट कि ये लाखों लोगों तक पहुंचे। अगेन आई डोंट नो कि पहुंचेगा कि नहीं, एंड देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसे लोगों से करता रहूं। एंड एक दिन नील डिग्रेस टाइसन यहाँ पर बैठे हों। अरे बिल्कुल, बिल्कुल। नील डेग्रेस क्या है यार, मतलब जी, मतलब नो ऑफेंस, बट आई थिंक यू शुड एम फॉर। अरे वही माइंड में अरे है। नहीं, 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 मतलब मैं या आपको बता रहा हूँ, उससे ऐसे भी बड़ा नहीं नाम करेंगे, बोल रहा हूँ। मैं सॉरी। बोल रहा हूँ आप एक्चुअल जो जो 2 गॉडफादर्स है थ्योरेटिकल फिजिक्स के आज की तारीख में, एडवर्ड बिटन और रोजर पेनरोज, भगवान करे आप उन लोगों को लाएँ। या एग्जैक्टली। ओके, तो आई गेस एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, बिकॉज डोंट वरी, आगे भी पॉडकास्ट आएंगे भैया के साथ, एंड दैट दैट पॉडकास्ट विल बी मच मोर ग्रेट। एंड सो एंड दिस पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट अपलोड होगा तो यू कैन गो एंड वॉच देयर। एंड थैंक यू वेरी मच भैया आगे, एंड बाय बाय।